राम राम भी सारा ने कैसे हम सब लोग भाई। रोहतक के रिठाड़ गांव तक एक खबर आई थी श्यामी कि एक परवेश नाम की लड़की जो थी उसके जेठ ने जो है दरात की गेला काट दी थी। कि ये था उसका कसूर लड़की का कि वह गीता में जा रही थी। क्या मैं दोनों थे कि भी उसने वहां पर डांस डूंस कराया था, जिसकी वजह था जो है कुछ घटिया मानसिकता के ना। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट भी आए थे कि दूसरे घर में जाकर नाचेगी, सब ने अपनी इज्जत प्यारी हो। भाई इनकी इज्जत थी एक होने ईब जो इनका पिछला बैकग्राउंड के जो पन्ने खुले हैं ना, इनकी पोल खुली है, तो उसमें पता चला इनका तो इज्जत थी एक होने। हम तो सोचे थे कि नहीं, एक लड़की जो थी इनके घर में ब्याही जा रही थी, जिसके 3 बालक भी थे, 16 साल पहले इसकी शादी हुई थी, जो इन नया मारी है। लेकिन इनकी जब पोल पट्टी खुली तो पता चला कि नैया तो छठी थी। इससे पहले तो इनने 5 मर्डर और भी कर रखे हैं। 5 मर्डर किस किस के कर रखे इनने? जो ये खुद यो जेठ था ना, इसने अपने घरवाली मार रखी है 2003 में, जिसकी पेट में बच्चा भी था उस टाइम पे। 2008 में जो यह परवेश थी ना, इसके पति की पहली पत्नी जो जिसका नाम सुनीता था, वह भी मार रखी इनने। उसकी गेला 1.5 साल की बच्ची जो थी, वह लड़की जो इनने पहला तो तेजाब डाला उसके ऊपर, उसके बाद फिर उसके ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा दी उसमें। आग लगाने के बाद उसके में जो 1.5 साल की बच्ची थी ना, वह भी गेला फेंक दी। उस टाइम पे वह भी 3-4 महीने की प्रेग्नेंट थी। 5 हत्या ये होगी इनकी पहली। अब जो इनके पड़ोसिया ने इनके बारे में बताया है ना, उस नुक है कि भैया इतना गंदा इंसान है, इतना गंदा इंसान है कि खुले में तो यो बाथरूम करेगा। अड़ोसी पड़ोसिया में, अड़ोस पड़ोस में चाहे कोई लेडी जो लड़की हो, बहू हो, कोई भी हो, चाहे इसने किसी तो कोई मतलब नहीं। इतना गंदा इंसान है यो, कति खुले में ऊपरा मुंह उठाकर ना उल्टे सीधे, मतलब वो है भाई अड़ोसी पड़ोसिया खुद देख कर शर्म आ जावे। अब जो इनकी पोल पट्टी खुली है ना, उसमें ये सारी चीजें लिकड़ के सामने आई है। इनके बाप का नाम तो था रणधीर, और इसके ये 2 लड़के थे जिनका नाम था, एक का सुखबीर और एक का जगबीर। जगबीर तो यो हत्यारा, यो जेठ है। सुखबीर सोनीपत के रोठ गांव में उसकी शादी हो रही थी। उस टाइम पे इन जब उसकी हत्या करी थी, उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। उसके घर क्या न जब इसके ऊपर केस दर्ज करवाया था, उस टाइम पर कहा कि भाई सजा तो हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई थी कि ये सारी जिंदगी जो सलाखा के पीछे रहा। फिर भी पंचायती फैसला गांव में हुआ था, पंचायत भी बिठाई गई थी। गांव में चपाड़ में ये बुलाए भी गए थे। उस टाइम पर जो है इनके बाप का भी, इनकी माँ का भी और इन दोनों भैया का भी काला मुंह करके न जुत्या की माड़ा पर आगा पूरे गांव में घुमाए गए थे। रिठाड़ गांव के जितने भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें पता भी होगा इस बात का। उस टाइम पर नुका है कि ये सोशल मीडिया पे इनकी जो तस्वीर है ना, आज भी अगर सर्च करके देखोगे तो लिकड़े आवेंगे में बहुत। ये उस टाइम पे भी मुद्दा बहुत वायरल हुआ था। जब इस लड़की के ऊपर इस जेठ ना वार कराया ना, उस टाइम पे गीता में आई थी ना, इसी गई थी 15-20 मिनट दिया गई थी। क्योंकि मैंने पहला जो वीडियो डाली थी ना, उसमें बहुत सारी ना बड़ा के कमेंट भी आए थे कि दीदी इसने तो पहले भी अपनी लुगाई मार रखी है। उस टाइम पर कहेंगे इसी 15-20 मिनट गई थी गीता में भी। बताने के बाद वह बाथरूम की तरफ जावा है। यो पहला थे उड़ा घात लगाए बैठा था। जैसे वह बाथरूम में तलिकड़ा, यो उसके ऊपर सीधा हमला कर दे है। जब इस लड़की के ऊपर हमला कराया ना, उस टाइम पे इसके जो 3 बालक थे वे दादा के पास सोन ला करे थे, और इसका खुद का पति जो अपनी मां ने लेकर हॉस्पिटल में जा रहा था। उसके बाद इसने यो मर्डर कराया है। उस टाइम पर कहा कति दहाड़े मार मार कर न चिल्लाने लग रही थी। जो गीता में लुगाई जा रही थी, उस टाइम पर मैं अपने घर जान लग रही थी। उन सब ने इसकी चीख पुकार सुनी भी है, लेकिन भीतर बढ़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। क्योंकि इनके जो घर की सारे गांव ने बेरा की भैया किस टाइप के आदमी, सब ने अपनी जान प्यारी लागा है। उसके बाद यो करना में अंजाम देकर उड़ता करता बात जावा है। अब यो जेठ पकड़ा गया भैया। इसने देखो क्यों कर नीचे मुंडी करे बैठा है। यो इतना शेर पा क्या था ये उस लुगाई के ऊपर। अब इसकी हालत देख लो, क्यों कर नीचे नाड़ करे बैठा है। यो इसने इतनी शर्म आ रही है, पूरे गांव का नाम रोशन करवा कर न, ये शर्म भी आ रही है। इसके छोरे ने इसकी आवाज सुनी है जब यह चिल्लाने लग रही थी। उस टाइम पर वो अपने दादा के पास तो उठका अपने मामा के पास फोन करा है। उसने अपने बाप के पास फोन क्यों नहीं कराया? क्योंकि उन अपने घर के जो भी उनके घर में चल रहा है, उन सारी बातों का उन्हें बेरा हो, उन्हें पता है कि बाप भी मिला होगा इसमें। वह दादी उस टाइम पे बीमार हो रही थी, लेकिन जैसे ही जब ये कांड हो लिया ना, और वह घर आई, वह बिल्कुल ठीक होगी। नुक दाग पे भी गांव के 5-7 आदमी थे। इतना बड़ा कांड हो गया, सिर्फ 5-7 आदमी थे। यार यह लड़की नुक है ना कि भाई अपनी इज्जत सब न प्यारी हो। इस लड़के के ऊपर पूरे गांव में कोई उंगली नहीं उठाता। इतनी शुद्ध इसने बतावा है। इसका बाप जो बतावा है ना, जिसका नाम रणधीर है, यो एक फौजी है जो रिटायर होकर है। उसके बाद यो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कराया करता। इसकी 2 पेंशन आवे, जिसकी वजह से इनके घर का गुजारा चल रहा है। क्योंकि नंगड़ा कानू का जमीन तो इसी है, और करदे खांदे कुछ नहीं है। बस ये इसमें गुंडागर्दी मेरा भाई जेठ है, और जो दूसरा है उसका तो कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि उसका पहला भी एक बार इसने घर उजाड़ा था। उसके बाद फिर ये पंचायती फैसला जो कुछ भी हुआ था, थोड़ी बहुत इन जेल भी हुई थी। जेल में जब ये गए थे ना, उस टाइम पे या परवेश जो थी ना,
इसके आए कोई रिश्तेदार जो जेल में था जिस तरह इनकी मुलाकात हुआ है, और ये उसके आगे जो है बेचारे बनकर दिखावे सहानुभूति लेगी भी हमने तो करे नहीं, हम तो झूठे फंसा रखे हैं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है ना झूठे भी फंसावे हैं अपने ससुराल ने, तो वो इनकी बात मा जावे जहाँ पे इनकी रिश्ते की बात हुआ है। और यह प्रवेश जो है इनका दूसरी ब्याह आवा है। इसका 3 बालक हुए हैं, 1 लड़का था 2 लड़की थी। इस जेठ ने एक दूसरा बसा घर भी उजाड़ दिया। आप सोच सको कि यो आदमी किसा होगा। यो सिर्फ बालक पैदा करने थी घर में बहू लेकर आवा है, उसके बाद जो है यो जेठ जो था यो किसी तरीका भी उनके ऊपर अत्याचार करो, चाहे इसने कोई मतलब नहीं। ऐसे इंसान ना भाई बाहर रहने का मेरे हिसाब तो कोई अधिकार नहीं है। इन उम्र कैद की सजा तो बहुत छोटी है। जिस टाइप के इन कुकर्म करे है ना, कितने मतलब 2 बालक तो इन पेट में मार दिए। एक मतलब बालक जिंदा सीधा आग में फेंक देना, दरिंदगी भी की भी कोई हद होया करे। इनके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और किस टाइप का वो दूसरा इंसान होगा। एक में जो 3 बालक रह रहे हैं घर, उनका क्या होगा आप सोच सको हो। तो भाई क्या कहना चाहोगे इस दरिंदे जेठ के बारे में? अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइयो कि इसने के सजा मिलनी चाहिए। बाकी तो कानून देखेगा इन्हें के सजा मिलेगी कि ना मिलेगी। मैं दोनों को मिलनी तो इन सारा नहीं चाहिए। वह दादी भी मिली पावेगी इसमें जो सिवा बीमारी का बहाना लेकर हॉस्पिटल में गई है, और वो लोग भी मिला पावेगा जो उसने लेकर गया है। कहने तो ये भी आवा है कि इस जेठ की जो है इसके ऊपर गंदी नजर थी। इसकी मैं यहाँ पर फोटो लगाऊंगी दरिंदे की तो शकल ते दिखेगी यो कितना घटिया इंसान होगा। एक आधे इंसान के थोपड़े ते पता चल जाया करे यो कितना गिरावड़ इंसान है। इसकी तो